नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सात्विक सत्य में और मैं सत्यम स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। मित्रों, जैसे आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं हू एम आई सीरीज़ को और उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अब तक हमने 4-5 वीडियोज़ बनाई हैं और उन वीडियो में हमने जाना आत्मा से संबंधित मुख्य बातों को। ठीक है, यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप चाहें तो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि आत्मा क्या है, आत्मा का इस शरीर में कहाँ पर स्थान है, आत्मा साकार है या निराकार है, और बहुत सारी बातें आपको आत्मा से संबंधित पता चलेंगी। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये जो आत्मा है ये विषयों का प्रत्यक्ष कैसे करता है, या ये कह लीजिए कि विषयों के बारे में ये कैसे जानता है, कैसे देखता है, कैसे सुनता है, कैसे अनुभव करता है। जितने भी हम इस संसार में विषय हैं उन सभी विषयों का, वस्तुओं का, चीज़ों का अनुभव प्रत्यक्ष ये कैसे करता है, तो इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं। तो देखिए, इसको जानने से पहले हम यह जानेंगे कि ये जो आत्मा है इसका शरीर, मन, बुद्धि इन सभी से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, कैसे है, उसको हम समझेंगे कठोपनिषद के आधार पर। तो देखिए, कठोपनिषद की तृतीय वल्ली में 2 श्लोक हैं, उनको हम देखेंगे। तो देखो, आप स्क्रीन पे ये इमेज भी देख सकते हैं, फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें आप समझ सकते हैं। मैं पढ़ूंगा और आप समझने का प्रयास करना। श्लोक नंबर 3 कहता है कठोपनिषद की तृतीय वल्लिका कि आत्मानं रथिनं विदधि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रगमेव च। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आत्मा रथी है, अर्थात रथ का मालिक है, शरीर एक रथ है, बुद्धि सारथी है और मन लगाम है। ये इसका अर्थ है। आगे चौथा श्लोक कहता है इंद्रियाणि ह्यान आहु विषयान तेषु गोचरान इंद्रिया मनोयुक्तम भोक्ता इति आहु मनीषिणा। अर्थात इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों के विषय वे मार्ग जिन पर इंद्रिय रूपी घोड़े दौड़ते हैं। इतनी बात समझो। ये जो श्लोक है, ये जो 2 श्लोक हमने देखे, अब इनसे समझते हैं। देखिए, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये जो स्क्रीन पे आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए, ये जो आपको 5 घोड़े दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है? इनको समझिए आप इंद्रियां, मतलब ये हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियां मतलब 5 सेंसेस हैं जिनसे हम चीज़ों के विषय में जानते हैं। आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और नासिका से सूंघते हैं, जीवा से स्वाद लेते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं। तो ये 5 घोड़े जो हैं, आप इनको 5 इंद्रियां समझिए, मतलब इनसे हम विषयों का प्रत्यक्ष करते हैं। फिर इन घोड़ों को जो कंट्रोल करता है वो कौन है? वो रस्सी, जिसको प्रगमेव बोला है। प्रगमेव का मतलब होता है रस्सी, लगाम। तो लगाम कौन है? लगाम बोला है मन को। ठीक है, लगाम है मन। अब यहाँ पर मन लगाम है, और लगाम किसके हाथों में होती है? सारथी के। तो सारथी कौन है? बुद्धि। जिसके हाथों में आपको लगाम दिखाई दे रही है वो है बुद्धि। समझने का प्रयास कीजिए। लगाम मन है और जिसके हाथों में लगाम है वो है बुद्धि, वो जो रथ को और इन घोड़ों को दौड़ा रहा है। ठीक है, इसके अलावा रथ में एक आदमी और है जो रथ पर सवार है। आप उसको देखिए, वो कौन है? वो है आत्मा, वो है रथी। आत्मानम रथिनम विद्धि, मतलब आत्मा को रथी जान। रथी मतलब जो रथ पर सवार है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो पूरा आपको रथ दिखाई दे रहा है, ये कौन है? ये है शरीर। तो इस प्रकार हमने इस चित्र के थ्रू हमने ये समझा, ये जो आपको घोड़े, रथ और ये सारथी, लगाम दिखाई दे रहे हैं, इसके थ्रू हमने यह समझा कि ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर में जो स्थित है वो आत्मा है, जो कि स्वामी है इस शरीर का। और आत्मा इस शरीर के द्वारा, अर्थात इस रथ के द्वारा अपने समस्त कामों को कर रहा है। इस रथ में, अर्थात इस शरीर में 5 इंद्रिय रूपी घोड़े हैं जो विषयों का अनुभव करते हैं। उन विषय रूपी घोड़ों को दौड़ाने वाला सारथी जो है वो बुद्धि है। किसके थ्रू दौड़ाता है? मन के थ्रू, लगाम के द्वारा। मन, बुद्धि, लगाम, इनके द्वारा। ठीक है, इसके अलावा ये जो घोड़े हैं, इंद्रिय रूपी घोड़े, ये कहाँ पर दौड़ते हैं? ये दौड़ते हैं विषयों पर। ये कहा है ना इन्होंने कि विषयान तेषु गोचरान। ये जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं ये कहाँ पर दौड़ते हैं? ये विषयों पर दौड़ते हैं, विषय रूपी मार्ग पर दौड़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने समझा कि आत्मा का इस शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से क्या संबंध है। अर्थात कुल मिलाकर बात यह साबित हुई कि आत्मा इन समस्त का स्वामी है। चाहे वो शरीर हो, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो इंद्रियां हो,
चाहे वो कुछ भी हो, आत्मा इन सब का स्वामी है, मालिक है। ये सब कुछ उसके अंडर में काम करते हैं, ठीक है। आत्मा के अंडर में ही सारथी अर्थात बुद्धि है, ये शरीर है अर्थात रथ है, मन है अर्थात लगाम है, इंद्रियां हैं अर्थात ये घोड़े हैं, ठीक है। तो ये बात हुई। अब हम समझते हैं कि हम जब भी किसी विषय को देखते हैं या जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम कैसे समझ पाते हैं कि हाँ ये वस्तु क्या है क्या नहीं है, कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ को देखने के बाद हमको कैसे पता चलता है कि हाँ यार ये क्या है क्या नहीं है। ये कह लीजिए कि किसी भी विषय का प्रत्यक्ष या अनुभव हमको कैसे होता है। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी थी जो हमने समझी। अब देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं आँखों से। लाइक आपने कोई आम का वृक्ष देखा, आम का पेड़ देखा, मैंगो ट्री देखा, तो देखा किसने? आँखों ने। आँखों का काम है सिर्फ देखना। लेकिन क्या आँखें सिर्फ देख के ही जान सकती हैं कि ये मैंगो ट्री है? आँखों में सिर्फ ये पोटेंशियल है कि वो चीज़ों को दिखा सकती हैं, लेकिन स्वयं नहीं जान सकती कि मैं क्या देख रही हूँ। वो सिर्फ दिखा सकती हैं। समझने का प्रयास करना। तो आँखों ने देखा, ठीक है। आँखों के बाद वो चीज़ कहाँ पे गई? जब आँखों ने किसी चीज़ का प्रत्यक्ष किया तो उसका अनुभव किसको हुआ? उसका अनुभव हुआ मन को। या आप ये कह लीजिए कि आँखों ने कोई चीज़ देखी, उसकी पिक्चर उतरी मन में, ठीक है। मन के बाद जो चीज़ देखी मन ने, उसके बाद मन के पीछे एक चीज़ और होती है, बुद्धि। बुद्धि ने विचारा कि ये चीज़ क्या है। बुद्धि ने समझी एक चीज़ क्या है, मतलब ये चीज़ सही है गलत है। जैसे मैंगो ट्री है, मैंगो है, ये कैसा है, हरा है, पीला है, खट्टा है, मीठा है, इसको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। तो बुद्धि ने विचारा, तर्क किया, विचारा, ठीक है। तो मन से पीछे क्या है? बुद्धि, ठीक है। अब बुद्धि के पीछे भी क्या है? बुद्धि के पीछे कौन है? बुद्धि के पीछे है आत्मा, अर्थात जानने वाला, जिसने जाना। तो देखा आँख ने, वो चित्र उतरा मन में, मन से वो चीज़ गई बुद्धि के पास, प्रमाणित होने, सर्टिफाइड होने, सही है या गलत है, कंज्यूम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आत्मा आया। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को सबसे लास्ट में किसने देखा? आत्मा ने। पर यहाँ पर एक बात समझने की ये है, भले ही चीज़ों को सबसे लास्ट में आत्मा ने देखा, लेकिन ये जो देखने वाला था ये वास्तव में आत्मा था। आत्मा ने इन सब चीज़ों की हेल्प ली, मन की हेल्प ली, बुद्धि की हेल्प ली, इंद्रियों की हेल्प ली, क्योंकि आत्मा दृष्टा है। दृष्टा का मतलब देखने वाला है। अब देखना मतलब सिर्फ आँखों से नहीं, देखना कानों से भी हो सकता है, कहते हैं ना सुनकर देखना। देखना जीवा से भी हो सकता है, कहते हैं ना खाकर देखना, स्वाद लेकर देखना। देखना त्वचा से भी हो सकता है, कहते हैं ना कि छूकर देखना, इसको टच करके देखना। इसके अलावा देखना नासिका से भी हो सकता है, कहते हैं ना इसको सूंघ कर देखना कि कैसी गंध है। तो देखने से मेरा मतलब है कि आत्मा दृष्टा है, मतलब जानने वाला है। अब जानने वाला तो है, लेकिन वो जानने वाला जो है वो स्वयं तो जानता है, लेकिन जानता वो औरों की सहायता से है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि इसमें इंद्रियां इन्वॉल्व होती हैं। इंद्रियां बोले तो ये 5 इंद्रियां जिनसे हमें विषयों का अनुभव होता है। अब इन इंद्रियों का काम होता है विषयों को दिखाना। आँखों ने दिखाया, कानों ने सुनाया, नासिका ने सूंघाया, जीवा ने स्वाद का पता लगाया और त्वचा ने स्पर्श कराया। सिर्फ इतना इंद्रियों का काम होता है। फिर इसके बाद मन इन चीज़ों को देखता है। मन में ये सब चीज़ें उतर जाती हैं, कैप्चर हो जाती हैं। मन से ये चीज़ें जाती हैं बुद्धि के पास। बुद्धि जानती है कि ये चीज़ें सही हैं, गलत हैं, कैसी हैं। बुद्धि अपनी बुद्धि से, बुद्धि में जो क्षमता होती है, जो पोटेंशियल होता है, जो विवेक होता है, उसके आधार पर बुद्धि इन चीज़ों को देखती है कि ये चीज़ें मेरे लिए सही हैं या मेरे मालिक के लिए सही है या नहीं है ना। तो बुद्धि देखती है उन चीज़ों के बारे में। फिर बुद्धि के बाद जो लास्ट में बचता है आत्मा, जो सभी का इनका मालिक है, वो उसको देखता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो में कि हम किन्हीं भी विषयों का अनुभव कैसे करते हैं। जितने भी विषय संसार में हैं, हम उनके विषय में कैसे जानते हैं। तो जानते हैं हम इन सभी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। देखिए, जैसे आप, सबसे बढ़िया उदाहरण हम यहीं से समझते हैं। जैसे आप इस समय मेरे को देख रहे हैं, तो देख तो रहे हो आप आँखों के थ्रू। आपको आपकी आँखें मेरे को दिखा रही हैं इस वीडियो के माध्यम से।
लेकिन सिर्फ दिखा रही हैं। अगर क्या हो, अगर आपका मन कहीं और हो तो भले ही आप मेरे को देखते रहेंगे, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ। देखने को आप पूरी वीडियो देख डालोगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या बोल दिया। कब? अगर आपका मन यहाँ पर ना हो। तो मन का इसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, उसके साथ साथ बुद्धि का इन्वॉल्व होना भी इसमें ज़रूरी है। भले आपका मन यहाँ पर है, लेकिन आपने अपनी बुद्धि से मेरी बातों को समझा नहीं कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, आपने तर्क के आधार पर जाना नहीं कि इसने सही बोला या गलत बोला, तो भी आपको कुछ नहीं पता चलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे आप मेरे को अपनी आंखों के द्वारा देख रहे हैं, आंखों से आपके मन में बातें आ रही हैं, मन से बुद्धि के द्वारा ये जान रहे हो आपकी क्या सही बोल रहा है क्या गलत बोल रहा है। उसके बाद आप जो हो, आप मतलब आत्मा, ये जो शरीर का स्वामी है, मन का स्वामी है, बुद्धि का स्वामी है, जो आप चेतना हो, जो आप चेतन तत्व हो, आपको पता चल रहा है कि हो क्या रहा है। मतलब विषय का अनुभव करने वाला कौन है वास्तव में? वो आप हो। आप ही हो वास्तव में विषय का अनुभव करने वाले। आप मेरे को देख रहे हो इस वीडियो में, लेकिन दिखाने में कौन कौन सहायक है? सबसे पहला सहायक है इसमें इंद्री। वो कौन सी इंद्री है? आँख। उसके बाद कौन सा दूसरा सहायक है? मन। तीसरा सहायक है बुद्धि, और लास्ट में वो आप तक पहुंचा रहे हैं मन, बुद्धि, इंद्रियां मेरे को। समझने का प्रयास किया आपने? नहीं किया। तो ये तो बात थी सिर्फ देखने के उसमें। इसी तरह आप किसी चीज़ को सुनने के में उसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी चीज़ को खाने के उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, या स्पर्श करने के उसमें भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक इंद्री के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि हम विषयों को कैसे अनुभव करते हैं। तो कैसे अनुभव करते हैं ये आपने जाना। कैसे अनुभव करते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो देखने वाली होती हैं इंद्रियां, जैसे कि आँख। उसके बाद आँखों से वो इमेज उतरती है मन में। अब मन में उतरती है, और मन के बाद बुद्धि होती है। बुद्धि ये विचार करती है कि ये सही है गलत, मेरे लिए अनुकूल है या प्रतिकूल। उसके बाद जो आत्मा होता है वो जान जाता है, वो उसको ग्रहण कर लेता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। तो इस प्रकार हम चीज़ों के बारे में जानते हैं, विषयों का हम अनुभव करते हैं। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले थे। ये हमने कठोपनिषद के 2 श्लोक इसीलिए देखे ताकि इन चीज़ों को हम अच्छे से समझ सकें। जैसे इसमें बताया, आत्मानम रथिनम विद्धि, मतलब आत्मा को रथी जान। शरीरम रथमेव तु, शरीर को रथ जान। बुद्धिम तु सारथी, बुद्धि को सारथी जान। और मनः प्रगमेव च, और मन को लगाम जान। फिर आगे लिखते हैं, इंद्रियाणि हियान आहु, मतलब इंद्रियों को घोड़े जान। फिर आगे लिखते हैं, विषयान तेषु गोचरान, और विषयों को और विषय जान उन रास्तों को जिन पे घोड़े दौड़ते हैं। तो ये हमने समझा, ठीक है। उम्मीद करूँगा मैंने जो कुछ भी आपको बताया आपने समझने का प्रयास किया होगा। आपने मेरे को अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद। मैं मिलूँगा आपसे फिर से किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, उस परमेश्वर के नाम का जप करिए, ओम नाम का जप करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव अ गुड डे। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।